सोचो एक ऐसी दुनिया जहां सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां ना पेट्रोल पीती हैं, ना डीजल जलाती हैं, बल्कि बिजली से चलती हैं। कुछ साल पहले तक इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी को लोग फ्यूचर का सपना मानते थे, लेकिन आज वही सपना रियलिटी बन चुका है। टेस्ला, BYD, टाटा, हुंडई जैसी कंपनीज ने ईवी को सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक ग्लोबल रेवोल्यूशन बना दिया है। आज चाइना, यूरोप और इंडिया में ईवी सेल्स तेजी से बढ़ रही हैं और कई कंट्रीज ने तो फ्यूचर में पेट्रोल और डीजल कार्स को बैन करने तक का प्लान बना लिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईवी ने इतनी तेजी से मार्केट कैसे कैप्चर कर लिया और इसके पीछे क्या फायदे और क्या खतरे छुपे हैं। पेट्रोल से ईवी तक का सफर। कई दशकों तक पेट्रोल और डीजल कार्स का राज था। ऑयल कंपनीज, रिफाइनरीज और ऑटोमोबाइल जायंट्स पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते थे। लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और ऑयल प्राइसेस बढ़ते गए, दुनिया को एक अल्टरनेटिव चाहिए था। इसी पॉइंट पर ईवी ने एंट्री ली। पहले ये गाड़ियां स्लो, एक्सपेंसिव और लो रेंज वाली थीं, लेकिन बैटरी टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट ने पूरी गेम बदल दी। लिथियम आयन बैटरीज सस्ती और पावरफुल होती गई, चार्जिंग स्पीड तेज होती गई और ड्राइविंग रेंज 100 किलोमीटर से बढ़कर 400 से 500 किलोमीटर तक पहुंच गई। यही वो मोमेंट था जब ईवी मास मार्केट में आना शुरू हुई। गवर्नमेंट पॉलिसीज और सब्सिडीज। ईवी की ग्रोथ में गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। USA, चाइना, यूरोप और इंडिया जैसी कंट्रीज ने ईवी बायर्स को सब्सिडीज, टैक्स बेनिफिट्स और फ्री रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधाएं दी। कई जगह ईवी पर रोड टैक्स 0 कर दिया गया और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारी इन्वेस्टमेंट किया गया। इंडिया में फेम स्कीम, चाइना में डायरेक्ट सब्सिडी और यूरोप में कार्बन टैक्स जैसे रूल्स ने पेट्रोल कार्स को महंगा और ईवी को अट्रैक्टिव बना दिया। जब गवर्नमेंट खुद पुश करती है, तब इंडस्ट्री तेजी से बदलती है और यही ईवी के साथ हुआ। बिग कंपनीज का ईवी में एंट्री। जब टेस्ला ने दिखाया कि ईवी सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं बल्कि पावरफुल और स्टाइलिश भी हो सकती है, तब पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हिल गई। उसके बाद फोर्ड, GM, टोयोटा, वॉल्क्सवैगन, हुंडई और टाटा जैसी कंपनीज ने अरबों डॉलर्स ईवी डेवलपमेंट में डाल दिए। चाइना की BYD और नियो जैसी कंपनीज ने लो कॉस्ट ईवी से मार्केट फ्लड कर दिया। जब ट्रेडिशनल कार मेकर्स भी ईवी की तरफ मुड़ गए, तब यह साफ हो गया कि पेट्रोल का एरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ईवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पोल्यूशन कंट्रोल। ईवी का सबसे बड़ा फायदा है जीरो टेल पाइप एमिशन। इसका मतलब ईवी से कोई स्मोक या हार्मफुल गैस नहीं निकलती। सिटीज में एयर पोल्यूशन कम होता है, लंग्स पर प्रेशर कम पड़ता है और क्लाइमेट चेंज की स्पीड स्लो होती है। अगर बिजली रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर और वाइंड से आए तो ईवी ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्लीन ट्रांसपोर्ट बन जाती है। यही वजह है कि गवर्नमेंट्स ईवी को एनवायरनमेंट का हीरो मानती हैं। ऑयल डिपेंडेंस में कमी। ईवी का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इससे ऑयल पर डिपेंडेंस कम होती है। कंट्रीज को मिडल ईस्ट से ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत घटती है, जिससे जियोपॉलिटिकल टेंशन भी कम हो सकती है। एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ती है क्योंकि बिजली लोकल सोर्सेज से बनाई जा सकती है। यह नेशनल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ईवी और नई जॉब्स। ईवी रेवोल्यूशन ने नई इंडस्ट्रीज क्रिएट की हैं। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और रिसाइकलिंग जैसी फील्ड्स में लाखों नई जॉब्स पैदा हुई हैं। ट्रेडिशनल मैकेनिक जॉब्स भी धीरे धीरे ईवी टेक्नीशियंस में बदल रही हैं। यह एक नया इकोनॉमिक इकोसिस्टम बना रहा है। लेकिन ईवी का डार्क साइड, बैटरी पोल्यूशन। ईवी पूरी तरह क्लीन नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। इसकी बैटरी में लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे रेयर मेटल्स होते हैं, जिनकी माइनिंग एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। अफ्रीका और साउथ अमेरिका में माइनिंग से जंगल कटते हैं, पानी पॉल्यूट होता है और लोकल लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। इसके अलावा यूज्ड बैटरीज का डिस्पोजल भी एक बड़ा चैलेंज है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम। ईवी तब तक प्रैक्टिकल नहीं बन सकती जब तक चार्जिंग स्टेशंस हर जगह ना हो। बड़े सिटीज में तो चार्जर्स मिल जाते हैं, लेकिन हाईवेज और विलेजेस में यह अब भी प्रॉब्लम है। अगर बैटरी खत्म हो जाए और पास में चार्जर ना हो तो ईवी ओनर फंस सकता है। यही रीजन है कि कई लोग अभी भी ईवी लेने से डरते हैं। ईवी और पावर ग्रिड पर दबाव। अगर लाखों लोग एक साथ ईवी चार्ज करने लगें तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर भारी लोड पड़ेगा। कई कंट्रीज की पावर सप्लाई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वह इतने ईवी हैंडल कर सके। अगर बिजली कोल से बन रही है तो ईवी इनडायरेक्टली पोल्यूशन को पावर प्लांट्स तक शिफ्ट कर देती है। पेट्रोल इंडस्ट्री का पतन। ईवी के कारण ऑयल कंपनीज और ट्रेडिशनल ऑटो इंडस्ट्री पर बड़ा दबाव आ गया है। लाखों लोग जो रिफाइनरीज, इंजन मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूल सप्लाई से जुड़े हैं, उनकी जॉब्स खतरे में हैं। यह एक बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट है जो शॉर्ट टर्म में इंस्टेबिलिटी ला सकता है। फ्यूचर ईवी या कोई और टेक्नोलॉजी। ईवी फ्यूचर जरूर है, लेकिन यह फाइनल सोल्यूशन नहीं भी हो सकता।
हाइड्रोजन कार्स, सॉलिड स्टेट बैटरीज और सिंथेटिक फ्यूल्स जैसी टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं। आने वाले 20 साल में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पूरी तरह बदल जाएगी। ईवी ने मार्केट इसलिए कैप्चर किया क्योंकि यह एनवायरनमेंट फ्रेंडली, गवर्नमेंट सपोर्टेड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। लेकिन इसके साथ पोल्यूशन, माइनिंग और पावर सप्लाई जैसी प्रॉब्लम्स भी जुड़ी हुई हैं। ईवी एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन यह एक जरूरी कदम है। आने वाला फ्यूचर शायद ईवी, हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी का मिक्स होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपने व्यूज बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।